गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोगों का अपने ही चैनल एडुटेन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज एनटीपीसी रेलवे का कैंपेन भी चल रहा है, ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है। सरकार देखते उनकी कान में जो गूंजती है, रेंगती है कि नहीं, रेंगने भी चाहिए। ये भारत का इतिहास ही रहा है कि जो सत्ता में रहा है, गवर्नमेंट रहा है, वो सब दिन शोषण किया है। हमेशा कुर्सी का ये भारत के खून में, भारत के इतिहास में पढ़ा रहे, वैदिक काल, हड़प्पा का, जहाँ भी देखिएगा, जहाँ भी शासक है वहाँ हर समय शासक का दमनकारी नीति चालू रहा है और हर दौर में चलते रहेगा दोस्तों, है ना। लेकिन हम लोग को बीच का रास्ता महात्मा बुद्ध का जो है अष्टांगिक मार्ग, मध्यम मार्ग अपनाना है और हम लोग को अपने आंदोलन को जारी भी रखना है। अभी ट्विटर पे चल रहा है, लेकिन रोड पर जब बात आएगी तो मैं कल भी बोला, मैं आऊँगा, निश्चित आऊँगा सपोर्ट में, स्टूडेंट के सपोर्ट में। और इसमें जो है, लेकिन आप एक विद्यार्थी हैं, आपको अष्टांगिक मार्ग अपनाना है, आपको अपनी पढ़ाई से कंप्रोमाइज़ नहीं करना है किसी भी दौर में, किसी भी परिस्थिति में, कि कहीं पे भी हों आप, पर्वत पर हो, पहाड़ पर हो, कहीं पर हो, आपको पढ़ाई जारी रखना है। पर डे आपका वैल्यू है, प्रत्येक दिन आपका एक महत्वपूर्ण दिन होता है। इसलिए आज भी मैं क्लास ले रहा हूं और आप लोग पढ़ाई कीजिए। ट्विटर चल रहा है, हैंडल चल रहा है, आंदोलन चलते रहेगा। सरकार की जो नीति है देखा जाएगा, उसके विरोध हम लोग खिलाफ लड़ेंगे। आवाज़ उठाया जा रहा है, उठाया जाता रहा है, लेकिन पढ़ाई जारी रखेंगे दोस्तों। इसलिए आज हम लोग अपना जो है सो कल का जो चैप्टर था सिंधु वैदिक सभ्यता, उसमें चर्चा किए थे। देखिए, कोई भी सभ्यता हम पढ़े थे, हड़प्पा पढ़े, वैदिक पढ़ रहे। तो वैदिक में हम पहले क्या पढ़े थे? वैदिक सभ्यता में हम, वैदिक सभ्यता हमारा अपना सभ्यता नहीं है, ये आर्य की सभ्यता थी, आर्यों के दिन थी। कल चर्चा किए थे आर्य कहाँ से आए थे, सारी चर्चा कल हुई थी। आर्य लोग जो थे संस्कृत जानते थे, क्या क्या लिखे, साहित्यिक स्रोत बन गया। जो पंडित लिखे, ब्राह्मण थे, बाहरी थे, वो जो लिखे, वो हमारा इतिहास, उस सभ्यता को 1500 से 600 ईस्वी को पढ़ने का एक स्रोत बन गया, मेरे पास साधन हो गया। पुरातात्विक बताए थे और साहित्यिक में कल हम चर्चा कर रहे थे वेद का। वेद कितने हैं? 4 है, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। 8 ब्राह्मण ग्रंथ है, 6 आरण्यक है, 13 मूल उपनिषद है। ऐसे टोटल उपनिषद पूछेगा आपसे तो 108 मारेंगे। कितना मारेंगे? 108, जो कि मुगल काल तक रचना होती रही। पुराण, फिर उसके बाद वैदिक के बाद में क्या क्या रचना है हुआ, तो आपको पढ़ना है। पूछता है वेदांग कितने हैं? 6। चर्चा करते हैं अभी। वेदांग कितने हैं? 6। वेदांग कितने हैं? 6। उपवेद कितने हैं? वेद का उपवेद, 4 वेद है तो उपवेद भी 4 ही होगा। उपवेद कितने हैं? 4। उपवेद कितने हैं? 4, है ना। पुराण बाद में रचना हुआ। पुराण कितने हैं? 18, जिसमें से बहुत सारा पुराण आप जानते हैं। सबसे पुराना पुराण जो है सो मत्स्य पुराण है ना। और आपका वायु पुराण है। गरुड़ पुराण तो आप कथा सुनते ही होंगे घर में। गरुड़ पुराण, सत्यनारायण स्वामी की कथा सुनते ही होंगे। भागवत पुराण सुनते ही होंगे। तो इस पुराण की रचना भी बाद में की गई, वैदिक काल के बाद, मतलब 600 ईसा पूर्व के बाद इस रचना हुआ था दोस्तों। वेदांग का, पुराण का, उपवेद का, स्मृति ग्रंथ जो है हमारा धार्मिक ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ में एक मनु स्मृति है, जो सबसे पुराना स्मृति ग्रंथ है, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का है। मनु थे। मनु जिसको कहा जाता है, पूछेगा क्वेश्चन आपसे, विधि का कानून जो भारत में चल रहा है, जो संविधान है, उसका सबसे पुराना अगर कहा जाए विधिवेता कौन है, तो मनु थे। चाणक्य भी थे, लेकिन सबसे ज़्यादा मनु थे। मनु अपने नाम पर एक स्मृति लिख दी। स्मृति मतलब अलास्त, मनु स्मृति लिख दिए। क्या लिख दिए? मनु स्मृति। उसमें मनु साहब, थोड़ा हम क्लास ऑफलाइन बताते भी अच्छे से इसको, कि मनु साहब थोड़ा सा नारी का शोषणकारी थे। नारी को हमेशा पैर के नीचे रखना चाहते थे। वही बोले थे पहली बार मनु जो है, मनु साहब ही नारी को बोले नाक न रहे तो मैला खाए। मनु साहब का ही सब देन है, कोटेशन है। आज का नहीं दोस्तों कि पैर के नीचे ना रहे। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरी ऐसी मानसिकता नहीं है, हम लोग की मानसिकता ऐसी नहीं है, लेकिन मनु साहब बोल के चले गए ऐसी बातें, तो लोग उसको अभी भी फॉलो करते हैं। समाज में अभी भी रूढ़िवादिता है, बचा हुआ है। अभी भी समाज में पूरे समानता की भावना नहीं आई है, इक्वलिटी की बात नहीं हुई, नारी पुरुष की समानता भी नहीं है। बोला जाता है लेकिन ऐसा है नहीं। मनुस्मृति। फिर याज्ञवल्क्य साहब लिखे। याज्ञवल्क्य एक ऋषि थे। याज्ञवल्क्य हमेशा चर्चा होगी इसकी। याज्ञवल्क्य स्मृति लिखे। याज्ञवल्क्य स्मृति इसको कहा जाता है। याज्ञवल्क्य स्मृति जो लिखे अदास्त पर, उसको याज्ञवल्क्य स्मृति कहते। ये नारी के पक्षधर थे। याज्ञवल्क्य साहब नारी के पक्षधर थे, ये नहीं थे। मनु तो कहते थे पिता रचिते पुत्री, भार्या रचिते पत्नी। मतलब पिता जो है, जब बच्चा रहता है लड़की तो उसका रक्षा पिता करता है 20 साल 18 साल, जब तक शादी न हो जाए। शादी के बाद पति,
और बूढ़ी होने पर पुत्र, ये इसके शासन के अधीन ही पुत्र नारी को रहना है, ये मनु का कहना था। लेकिन याज्ञवल्क्य कहा साहब ऐसा नहीं कहे थे, है ना। उसके बाद मनुस्मृति पर और याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीकाकरण भी किया गया। टीकाकरण मतलब हम पे टीका करें, हम जो क्लास ले रहे हैं उस पर कोई टीकाकरण कर दे। कंचन सर पढ़ा रहे हैं अभी वैदिक, उस पर कोई टीकाकरण कहे। तो इसी तरह से याज्ञवल्क्य साहब जो किए थे, चाहे मनुस्मृति जो किए थे, इस पर टीकाकरण भी आया कुछ शॉर्ट। जैसे कि आपको मिताक्षरा, एक बुक पूछता है बार बार, मिताक्षरा टीकाकरण है, विज्ञानेश्वर साहब किए थे। विज्ञानेश्वर एक व्यक्ति थे, वो मिताक्षरा का टीकाकरण किए थे। ये सब बातें साहित्यिक बातें हैं, ये हमारा स्रोत बन गया, पढ़ने का स्रोत है। स्रोत की चर्चा कर रहे थे, अभी स्रोत की चर्चा ही हम लोग करेंगे। पहली बात पूरे एकदम क्लियर होना चाहिए, 2 वीडियो 3 वीडियो 4 वीडियो हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन क्लियर होना चाहिए। बीपीएससी स्टूडेंट, पीसीएस स्टूडेंट, दरोगा कैंडिडेट, एनटीपीसी पूरा ध्यान दें। ग्रुप डी थोड़ा कम दें, ग्रुप डी हल्का देखें, नॉर्मली देखें, हल्का सा जो पॉइंट उनको लगे छान के नोट कर लेना है हल्का फल्का। ये आपका काम है, छानना आपको काम है। पानी हम दे रहे हैं, फिल्टर आप कर लीजिएगा, है ना। फिल्टर थोड़ा थोड़ा हम भी करेंगे, बाद में आप थोड़ा प्यूरीफाई ज़्यादा से अच्छा से करके देखेंगे, ठीक है। और आर्मी के स्टूडेंट का तो इतना जरूरत ही नहीं, आर्मी के लिए अलग होगा। ये सब साइंस आर्मी के लिए बेटर है। साइंस जितना भी क्लास लेते हैं उसको पढ़िए, आर्मी ग्रुप डी पढ़िए बढ़िया से, एकदम देखिए वीडियो 2 बार 3 बार। लेकिन आर्ट्स में थोड़ा सा आर्मी वाले इग्नोर करें सबको, है ना। आइए, और तो कल वेद की चर्चा हुई थी। वेद कितने हैं? 4, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। कल हम बताए थे कि ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल। जब भी पढ़ेंगे हम लोग ऋग्वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल ही चर्चा करते चलेंगे। कल चर्चा किए थे, पुरुष सूक्त का चर्चा किए थे। पुरुष सूक्त ऋग्वेद में चर्चा जो हुआ था उसमें बताए थे कि पुरुष सूक्त जो है 10वें मंडल में है। 10वें मंडल कितने बताए थे कल? 10 मंडल में आपका नोट कीजिएगा, कल का क्लास देखिए, फिर बार बार हम अभी लिखेंगे नहीं, क्लास लंबा हो जाता है। मंडल 10 बताए थे, सारे चर्चा कर दिए थे। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त, जिसमें बताए थे ब्राह्मण का मुख से, क्षत्रिय यहाँ से छाती से, वैश्य का जांग से और शूद्र का पैर से जन्म हुआ है। ये कहना है 10वें मंडल का पुरुष सूक्त का। उसमें और इंपॉर्टेंट सूक्त क्वेश्चन पूछा हुआ है, विवाह सूक्त किसमें है? तो ऋग्वेद में है विवाह सूक्त। विवाह, लव मैरिज ज़्यादा होता था उसमें, लव मैरिज उसकी चर्चा की गई है, विवाह सूक्त है। उसमें एक चर्चा है मृत्यु सूक्त, कोई लड़की, कोई मर गया है पति किसी का, विधवा रो रही है, उस पर कुछ सविता देव कहते हैं, ये सब बातें थी। फिर एक हिरण्यगर्भ सूक्त है, सृष्टि का उत्पत्ति कहाँ से हुआ? हिरण्यगर्भ सूक्त में पहली बार चर्चा किया गया, हिरण्यगर्भ सूक्त में चर्चा किया गया दोस्तों। ये सब बात वेद बताए थे। अब ऋग्वैदिक काल अगर हम करते हैं, इधर था आपका ऋग्वैदिक काल, क्या है? ऋग्वैदिक काल, है ना। इधर था उत्तर वैदिक काल। आप ऐसे ही लिखेंगे कॉपी में, अपना कॉपी बड़ा हो जाए कोई बात नहीं। हम लोग तो पढ़ते थे, एक कॉपी बौद्ध धर्म भर जाता था जी, मोटा मोटा रजिस्टर बौद्ध धर्म सिर्फ। आपको तो 2 से 3 पेज में खत्म हो जाता है। ये ऑफलाइन क्लास का नहीं, ऑनलाइन क्लास का देन है कि सब टीचर बेचैन हैं जल्दी जल्दी खत्म करने के लिए, लंबा वीडियो नहीं बने, व्यूअर नहीं बढ़ेगा, है ना। आप समझे चाहे मत समझे, हमको व्यूअर बढ़ाना है, इसलिए लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे हम, ठीक है। आइए उत्तर वैदिक काल में, यहाँ बता दिए ऋग्वेद की चर्चा हम सारा कर दिए, पढ़ने का स्रोत। अब 3 वेद इधर इस काम में 1500 से नहीं, 1000 BC से 600 में रचा गया। 3 वेद में कौन कौन है? आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन तीनों को देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। इन तीनों को देख लिया जाए, 3 वेद को। कल दोस्तों, कल गलती से लिखा गया था कि त्रैवेद, त्रय मतलब 3, त्रैवेद में कौन कौन शामिल है? कल हम बोल दिए थे ऋग्वेद को, इसको छाड़ दिए थे, लेकिन नहीं, आप लोग सुधार देंगे। त्रैवेद में ऋग्वेद भी है आपका। त्रैवेद में आता है ऋग्वेद, आयुर्वेद एंड सामवेद। अथर्ववेद छट जाता है ना। त्रय में कौन है पूछेगा, त्रैवेद में कौन कौन है? तो ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद में आइए आयुर्वेद की चर्चा करते हैं। अथर्ववेद में हम आते हैं। अब आप अपना कॉपी पर लिखिएगा, बार बार लाइन हम मिटा सकते हैं, आप लाइन अपना रखिएगा। ऋग्वैदिक काल की बातें इधर, उत्तर वैदिक काल की बातें, सब सारा साहित्य इधर ही आएगा। इधर सिर्फ ऋग्वेद था, इधर सब आएगा। अब देखिए आयुर्वेद में क्या लिखना है आपको, बनाना है आयुर्वेद। इसमें जो पूछता है इंपॉर्टेंट, पहली बात, आयुर्वेद किससे बना है? जैसे ऋग्वेद ऋक से बना था, ऋचा से बना था। ऋचा लड़की का नाम बताए थे आपको, जिसका अर्थ होता है पवित्र मंत्र होता है। उसी प्रकार से आयुर्वेद का अर्थ होता आयुष शब्द से बना है, अजुष।
किससे सब बना है? अजुस शब्द से। पूछता है आयुर्वेद किस शब्द से बना है? अजुस शब्द से बना है, शब्द से बना है। इसका जो अर्थ होता है यज्ञ। क्या होता है? यज्ञ। मतलब आयुर्वेद में जो मंत्र हैं, इसमें इसे देखिएगा 40 अध्याय पूछेगा। आयुर्वेद में कितने अध्याय हैं? 40 अध्याय। मंत्र कितने हैं? 1975 मंत्र हैं। ठीक है, इतने आयुर्वेद में है। तो ये जो मंत्र हैं किसके लिए आया है? यज्ञ के लिए। यज्ञ कैसे किया जाए? यज्ञ जो हम लोग भी करते हैं, कर्मकांड जो करते हैं, यज्ञ कहिए या कर्मकांड जो करते हैं, ढोंग जो करते हैं, इसका मंत्र सब कहाँ है? जितना यज्ञ करते हैं हम लोग, जो भी घर में यज्ञ करते हैं, महामृत्युंजय याप करते हैं, है ना, घर को पवित्र करने के लिए यज्ञ करते हैं, इस सारा यज्ञ की वर्णना जो है सो वर्णन आपका आयुर्वेद में मिलेगा। इसमें क्या है? यज्ञ के कैसे किया जाए, कर्मकांड सब इसमें आपका, इसका मंत्र जो है इसमें है। ठीक है, आयुर्वेद 2 प्रकार से पूछता है कि 2 प्रकार का है। कौन कौन? ध्यान देंगे, शुक्ल आयुर्वेद, शुक्ल आयुर्वेद एंड कृष्ण आयुर्वेद। एकदम ध्यान रखेंगे इसको। कृष्ण आयुर्वेद, कृष्ण आयुर्वेद। आयुर्वेद कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, कृष्ण शुक्ल आयुर्वेद और कृष्ण आयुर्वेद। कृष्ण आयुर्वेद है ना, शुक्ल आयुर्वेद को वाचस्पति संहिता भी कहा जाता है। ठीक है, ये आपका आयुर्वेद की चर्चा है। आयुर्वेद में मंत्र कितने हैं बता दिए। आयुष धातु से बना है, किसके लिए मंत्र है? आयुष के लिए है। ये चर्चा आपका इतना बात काफ़ी है। ठीक है, अब आइए सामवेद। सामवेद, हाँ नहीं, एक चीज़ और आयुर्वेद में पूछता है किसमें है? जिस प्रकार से हम बताए थे ऋग्वेद सिर्फ और सिर्फ गद में था, माने कहानी में था, नहीं सॉरी पद में था, पद में। यहाँ क्या है? पूछता है आयुर्वेद किसमें है? तो गद प्लस पद दोनों में है। ज़्यादा गद में है और इसमें पद में है। गद और पद, एकदम ध्यान रखेंगे, गद और पद में आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद मंत्र कैसा होगा जी? कैसा मंत्र होगा? स्तुति परक होगा, प्रार्थना वाला होगा? कैसा मंत्र होगा? नहीं, कैसा मंत्र होगा? अनुष्ठान, यज्ञ वाला। तो कैसा मंत्र होगा? सब पॉइंट लिखेंगे, अनुष्ठान, यज्ञ, अनुष्ठान परक मंत्र होगा इसमें दोस्तों। ठीक है, ये आयुर्वेद की बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए मेरे समझ से। अब आइए ये लाइन हम मिटाते हैं। लाइन आप लोग के लिए अपना इधर ही लिखिएगा, आप अपने कॉपी पर ऋग्वैदिक काल में मत लिखिएगा, उत्तर वैदिक काल में ही लिखिएगा। ठीक है, आइए सामवेद। अब बताइए सामवेद पद में होगा, गद में होगा? एकदम पद में होगा। इसमें क्या है? जितने गाना गाते हैं, गायन है, क्या है? गायन, जितना गायन का मंत्र है आपका, सारे गा मा पा धा नि सा ना ना धा, सारे गा मा पा धा नि सा, ये कहाँ से पैदा लिया है? सामवेद से ही लिया है। सामवेद क्या है? ये आपका गाने का, गायन शब्द जितना भी है, जितना मंत्र गायन का मंत्र है, यहीं से आया है। इसमें आपको अध्याय नहीं याद करना है, बस सिर्फ सामवेद याद रहेगा। चलिए बस इतना ही जानिए। तो इसमें क्या है? कैसा मंत्र है? उपासना मूलक। उपासना समझते हैं? भूखा पूजा पाठ जो करते हैं, महिला सहती है, उपासना जो करती है ना, उपासना मूलक मंत्र सब किसमें है? सामवेद में है, जितना मंत्र आएगा आपको। अब आइए अथर्व। अथर्व वेद, देखिए नाम से सब स्पष्ट होता है, अरे यार हम लोग बोझ क्यों समझते हैं? अथर्व, अथर्व वेद जो है ये आपका अथर्वा ऋषि थे। एक अथर्वा ऋषि थे, मुनि थे, उन्हीं के नाम पर वही जो रचना किए उसका नाम हो गया अथर्व वेद। इसमें है क्या? अथर्वा ऋषि, अथर्वन शब्द से बना है, अथर्वन शब्द से बना है अथर्व वेद, अथर्वन शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है जादू टोना। क्या होता है? जादू टोना, समझते हैं ना? टोटका समझते हैं ना? भूत समझते हैं ना? पिचास है ना? जितना डर भय, जितना जादू टोना, सांप काटता है, बिच्छा काटता है, जितना मंत्र आता है किसमें आता है? अथर्व वेद में डाल देंगे। तो ऋग्वेद में पूजा पाठ वाला सब मंत्र है, आयुर्वेद में यज्ञ वाला मंत्र है, सामवेद में जितना गाना है सारे गा मा पा धा नि सा उसमें से मंत्र है, अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना, झाड़ फूक है ना, भूत पिचास सब इसमें मंत्र है। ऋषि मुनि, देखिए भगवान अभी तक नहीं है। लोग यहाँ पर जो है धर्म में चर्चा करेंगे, अभी तक भगवान की उत्पत्ति नहीं हुआ। मतलब 1500 से 1000 ईस्वी में, 1500 ऋग्वैदिक काल में भगवान नहीं आया। यहाँ पर भगवान की थोड़ा सा उत्पत्ति हो गया। भगवान पृथ्वी पर पहली बार कहाँ आया बताइएगा आप लोग को? भगवान नहीं था, प्रकृति था। लोग हड़प्पा में सर्प का पूजा करते थे। किसका करते? पशु का पूजा करते थे। पढ़ा क्लास देखिएगा वीडियो, सर्प वृक्ष पूजा, जिससे डरता था मनुष्य, वहाँ हड़प्पा में पूजा करता था। अब वैदिक में क्या हुआ? जो प्रकृति है उसको बना लिया, उसको आत्मसात कर लिया और उसी की पूजा करना शुरू कर दिया।
है ना। जैसे प्रकृति में सूर्य था तो सूर्य का, चंद्रमा था चंद्रमा का, इंद्र था इंद्र का, वायु था वायु का, अग्नि था अग्नि का, इसका पूजा लोग कर रहा था। कोई भगवान रामकृष्ण अभी तक नहीं आए हैं, अब आएंगे उत्तर वैदिक काल में आएंगे, ऋग वैदिक काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में धर्म में चर्चा करेंगे उसका, ठीक है। इसलिए हम इसीलिए भगवान को दिल से मानते नहीं हैं, अपने धर्म को मानते हैं, प्रकृति को मानते हैं, आस्था को मानते हैं। जो सामने दिखता है आप लोग को भगवान मानते हैं, हमारे सारे विद्यार्थी मेरे लिए भगवान हैं, लेकिन जिसको दिखता नहीं है वो भगवान नहीं है। बौद्ध धर्म में जो बौद्ध कहे थे बिल्कुल सही कहे थे, जैन जो कहे थे बिल्कुल सही कहे थे, जो दिखता है नहीं वो है नहीं। मतलब भूत है नहीं, पिशाच है नहीं, भगवान है नहीं, जादू टोना है नहीं, ये सब चीज़ नहीं है दोस्तों। आप लोग रूढ़िवादिता में नहीं जिएंगे, ये मेरा आपसे अनुरोध है कि आप लोग रूढ़िवादिता में मत जिए। हमारा जो परंपरा है उसको माने, लेकिन पूरा रूढ़िवादी मतलब कि आप जो है सो पूरा रूढ़िवादी मत बनिए, ठीक है। अगर मेरा क्लास करते हैं तो सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, वेद कितने हैं, 4 की चर्चा हो गई। अब आइए वेद खत्म, वेद आपका खत्म हो गया। हाँ, एक चीज़ और चर्चा आगे भी कर देंगे। अथर्ववेद में बराबर क्वेश्चन करता है, ये क्वेश्चन तो इतना परेशान कर दिया है कि किस वेद में कहा गया है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। ये तो हम राजनीति में चर्चा भी करेंगे, लेकिन यहाँ लिख देते हैं अथर्ववेद में ही कहा गया है सभा, माने जिसको सभा जो भी आपका लोकसभा और राज्यसभा है वही उसी ही आगे चल के विकास हुआ, पहली बार यहाँ आया है। सभा एवं समिति, प्रजापति एक देवता थे, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, मतलब एक पुत्री सभा है दूसरा समिति है, प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, इसको लिख लीजिएगा। अथर्ववेद में चर्चा है, पूछता है कहाँ चर्चा किया गया है, सभा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, कहाँ चर्चा किया गया है, तो आप मारेंगे अथर्ववेद। क्या मारेंगे, अथर्ववेद, ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। और वेद का, चारों वेद, एक पॉइंट और लिखेंगे, वेदों का संकलन जो किया है कौन किया है, एक क्वेश्चन करता है। हम तो कहे थे कि वेदों का संकलन बोल रहे हैं, मतलब जमा, वेद अगर पूछेगा वेद का रचना कौन किया है, रचना तो भगवान किया है, माने प्रकृति किया है, कौन किया पता नहीं, अपौरुष से है, पौरुष कल भी लिखे थे, अपौरुष में है, मतलब कौन किया हमको पता नहीं है, अपौरुष में है। वेदों की रचना कौन किया, कौन लिखा, तो अपौरुष में है, मतलब भगवान भी अगर ऑप्शन रहेगा तो मार सकते हैं भगवान रचना किया, नहीं जानते हैं। लेकिन संकलन जमा कौन किया, इस सारे वेद को जो है छितराया हुआ था, इसको जमा कौन किया, तब आप बताएंगे। इसका संकलन जो किया है वो मानेंगे महर्षि कृष्ण द्वैपायन, इनका नाम है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन कहिए, या इनका वेद का रचना करने के नाम एक हो गया वेद व्यास भी। क्या नाम हो गया, वेद व्यास, जिनको आप महाभारत में देखे होंगे, वेद व्यास को, है ना, वेद व्यास महाभारत मिल जाएंगे आपको, महाभारत आप सीरियल देखिएगा मिल जाएंगे वहाँ पे। ये सारी बातें स्क्रीनशॉट लीजिए, बिल्कुल सही है, लीजिए स्क्रीनशॉट, हट जाते हैं। चलिए हो गया, मिटाइए इसको। अब आइए चर्चा करते हैं, वेद हो गया, ब्राह्मण ग्रंथ। अब हम चर्चा करते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ कितने थे, 8। ये सब उत्तर वैदिक काल में लिखा गया, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, इतना 3 वेद उत्तर वैदिक काल में कौन कौन लिखा है, 3 वेद है ना, 8 ब्राह्मण, 6 आरण्यक और 13 उपनिषद, है ना। 13 उपनिषद की रचना जो है आपको कब हुई, इसकी रचना हुई उत्तर वैदिक काल में, है ना। चलिए, जितना जानना है उतना तो छोड़ नहीं सकते हम लोग ना, चाहे वीडियो लंबा हो जाए, 5 को बन जाए, 6 को बन जाए, लेकिन जो पूछता है अगर छोड़ दे उसको तो क्या फ़ायदा। सारे स्टूडेंट को बनाना है, एक क्लास जो है सब स्टूडेंट के लिए है ना, तो आपको सबको बनाना है। आगे भविष्य में कभी ज़िंदगी को रोकना नहीं है, ग्रुप डी पर ही नहीं रह जाना है, NTPC में, रेलवे में नहीं रह जाना, आगे तैयारी करते रहना है जब तक अपना एज है। आइए, उत्तर वैदिक काल में ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण नहीं लिख रहे हैं हम, ग्रंथ लिख रहे हैं, ब्राह्मण ग्रंथ। ये ब्राह्मण ग्रंथ, पहली बात है कि इसमें क्या था, वेद में बता दिए, मंत्र था, किसके लिए था सब बता दिए। ब्राह्मण ग्रंथ में कैसे है, अगर वेद कहता है व्हाट, क्या वेद है, क्या का जवाब देता है, तो ये आपका जवाब देता है हाउ, कैसे। इसमें आपका चर्चा है कैसे मंत्र को कैसे लागू किया जाए, कैसे मंत्रों को
मंत्रों का उपयोग किया जाए, इसकी बारे में चर्चा इसमें है ब्राह्मण ग्रंथ में। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जो है आपको कितने हैं, 8 ब्राह्मण ग्रंथ है। कितने हैं, 8। सबका अलग अलग है। ऋग्वेद का 2 है, सबका अलग अलग। आयुर्वेद का 2, सामवेद का 3 ब्राह्मण ग्रंथ है, 3 ब्राह्मण ग्रंथ। अथर्ववेद का माने सब वेद का कैसे उपयोग किया जाए इसके मंत्रों का, उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ आया था। ये आपका 1 है, 2 2 4 3 7 8 हुआ ना, 8 ग्रंथ हो गए ब्राह्मण ग्रंथ। अब कहीं सर इतना याद रहेगा नहीं, उतना आपको बताएंगे भी नहीं हम। 2 में ऐतरेय कौशिकी आता है। ऐतरेय पूछता है दोस्तों कभी कभी बीपीएससी वगैरह में, यूपीपीएससी जाइएगा देने के लिए, यूपीपीएससी से हमेशा पूछता है ऐतरेय कौशिकी। इसका 2 गया। आयुर्वेद 2, तैत्तिरीय और शतपथ। इसका 3 छोड़ दीजिए। कौथमीय, रनायनीय, जैमिनीय नहीं बताएंगे, नहीं पूछता है। कौथमी हम जानते हैं, बता रहे हैं कौथमीय, रनायनीय, जैमिनीय। अथर्ववेद का 1 जान लीजिए आप, गोपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण, इतना जानिए आप। 4, इसमें भी आपको ऐतरेय कौशिकी के बारे में बताएंगे नहीं, सिर्फ जानिए कि ऐतरेय कौशिकी था, तैत्तिरीय, शतपथ को जानिए और गोपथ को जानिए, 3 को जानिए। कहीं कि क्या है सर तीनों। अगर पूछेगा जैसे ऋग्वेद में सबसे पुराना कौन, तो ऋग्वेद। सबसे बाद में कौन, अथर्ववेद। तो उसी तरह से इस सबसे पुराना कौन है, ऐतरेय सबसे पुराना है। ब्राह्मण ग्रंथ में सबसे पुराना कौन है, तैत्तिरीय है, ये याद रखेंगे पॉइंट आपको। गोपथ सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन, गोपथ, सबसे छोटा गोपथ। सबसे बड़ा शतपथ, सबसे बड़ा शतपथ। 3 चीज याद रहेगा। ब्राह्मण ग्रंथ कितने हैं, 8। ब्राह्मण ग्रंथ में है क्या, मंत्र कैसे उच्चारण किया जाए, सब वेद का अपना अपना ब्राह्मण ग्रंथ है, किताब है सबका। ऐतरेय कौशिकी 2 किताब यहाँ, तैत्तिरीय शतपथ 2 किताब यहाँ, 3 यहाँ 1 यहाँ। गोपथ सबसे छोटा याद रखिएगा, सबसे पुराना तैत्तिरीय याद रखिएगा, तैत्तिरीय सबसे पुराना, सबसे छोटा गोपथ, सबसे छोटा गोपथ, और सबसे बड़ा शतपथ को थोड़ा सा वर्णन करना पड़ेगा हमको, क्योंकि शतपथ बराबर परेशान करता है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। एक शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ जो है, इसका प्रवक्ता, इसके लिखने वाले, बोलने वाले पूछता है आपसे इसका प्रवक्ता कौन है, तो याज्ञवल्क्य साहब। कौन है, याज्ञवल्क्य ऋषि हैं, जो भी चर्चा किए थे, स्त्री का पक्षधर याज्ञवल्क्य ऋषि साहब। लेकिन कभी कभी ये भी गुस्साए हैं, दिखाते हैं आपको कहाँ गुस्साए हैं। या शतपथ ब्राह्मण सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, सबसे बड़ा वहाँ लिख दिए हैं, सबसे बड़ा है। उसके बाद क्या है, इसमें आपको 10 जनपदों की चर्चा है। आप कहिएगा सर ये क्या है, 10 जनपदों की चर्चा। 10 जनपदों की चर्चा, इसका मतलब उत्तर वैदिक काल का है। काहे कि वैदिक काल में जन है, क्या है बताए थे, कल चर्चा किए थे, बोले थे 11 जन कहिए चाहे कबीला कहिए, 11 कबीला था। उधर से जो आए थे सेंट्रल एशिया से, 11 भाग में उपट गए थे, 11 भाग में बस गए थे। उसको कबीला कहा था। सब कबीला का एक प्रधान होता था, राजा, इसको गोपा कहा जाता था, है ना। तो 11 जन था, और जन से बड़ा उत्तर वैदिक काल में हो गया जनपद। क्या हो गया, इसका मतलब है उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है और जनपदों की चर्चा इसमें है। 10 जनपद थे, जन कितने थे 11, जनपद कितने थे 10, महाजनपद 16। चर्चा की महाजनपद 16, जन 11, जनपद घट गया थोड़ा 10, महाजनपद फिर 16। ठीक है। इसमें शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नीन की चर्चा है, 12 रत्नीन की चर्चा। आप कहिएगा सर ये क्या है, 12 रत्नीन, रत्नीन कितना 12, रत्न मतलब समझते हैं ना, हीरा, रत्न मतलब हीरा, अनमोल रत्न। जैसे मोदी जी का अनमोल रत्न कौन है, अभी मोदी जी का अनमोल रत्न कौन है, हम हैं नहीं, राजनाथ सिंह है ना। आपको कौन, इसको क्या कहते हैं, चाणक्य कौन है आपका, चाणक्य साहब। अभी भारत का चाणक्य कौन है, अमित शाह। ये रतन है ना। ये जितने अश्वनी वैष्णव रेलवे मंत्री जो आंदोलन हो रहा है, ये सब जो कैबिनेट मंत्री हैं वो नरेंद्र मोदी का अनमोल रतन है। तो अनमोल रतन है
तो ही रतन, 12 रत्नीन चर्चा उसमें मतलब पहली बार जो है उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में, ध्यान दीजिएगा कहाँ है, उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है ये, ऋग्वैदिक काल का नहीं है, उस साइड का ग्रंथ है, उत्तर वैदिक काल का ग्रंथ है। तो उसमें 12 रत्नीन की चर्चा की गई है, मतलब पहली बार मंत्रिमंडल की चर्चा, भारत में पहली बार मंत्रिमंडल की चर्चा आपसे पूछेगा क्वेश्चन में, कहाँ हुआ, तो उत्तर वैदिक काल में हुआ। उत्तर वैदिक काल में पूछेगा कि कहाँ पर चर्चा हुआ, तो सतपथ ब्राह्मण में हुआ। सतपथ ब्राह्मण के प्रवक्ता कौन थे, याज्ञवल्क्य ऋषि थे, है ना। सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ कितना है, सतपथ है। सब ब्राह्मण ग्रंथ है कितना, 8 है। सबसे छोटा कौन है, गोपथ है। सबसे पुराना कौन है, तैतरीय है ना। चर्चा आपको यहाँ तक आपको होना चाहिए, ये सब बात होना चाहिए आपको, ठीक है। और इसमें एक क्वेश्चन और करता है कि किस में पहली बार, हम सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस मारते हैं, क्वेश्चन के अलावा बोलते जरूर हैं लेकिन सारा ही क्वेश्चन रहता है, ध्यान दीजिएगा। कहानी भी आपको सेट होना चाहिए कि वैदिक काल मेरा क्या था, वैदिक धर्म क्या था, हम कहाँ से पैदा हुए, वैदिक आया कहाँ से, ये भी जानना चाहिए आपको, प्लस क्वेश्चन भी बनना चाहिए। इसमें चर्चा किया गया, पूछता है कि कहाँ पर पहली बार अश्वमेध यज्ञ, ठीक है, वाजपेयी यज्ञ, ठीक है, राजसूय यज्ञ, इसकी चर्चा कहाँ की गई। मैं राजा बनता है तो राजा बनने के लिए राजसूय यज्ञ करता था। अश्वमेध यज्ञ में होता था कि घोड़ा अपना छोड़ दिए, जैसे देखिए लव कुश जो पकड़ लिया था घोड़ा, याद कीजिएगा कहानी, लव कुश जब राम का घोड़ा छोड़ा गया था तो उन्हीं का पुत्र जो है जंगल में लव कुश पकड़ लिया था, तो वो क्या था, अश्वमेध यज्ञ था। अश्व मतलब घोड़ा, मेध यज्ञ पकड़ लिया था, अश्वमेध यज्ञ कहलाया उस पर, है ना। राजसूय यज्ञ भी था कि राजा अपने माने मुकुट धारण करने के लिए, मुकुट धारण कर लेके राजसूय यज्ञ करते थे। और वाजपेयी यज्ञ भी था, एज ए अश्वमेध यज्ञ की तरह भी उसमें छोड़ा जाता था, है ना। तो सतपथ ब्राह्मण में चर्चा है किसका, लिखिए अश्वमेध यज्ञ बोलते हैं, मेरा उच्चारण थोड़ा गलत है, अश्वमेध यज्ञ, फिर राजसूय यज्ञ और वाजपेयी यज्ञ, है ना। इसकी चर्चा आपको कहाँ की गई, सतपथ ब्राह्मण में। ब्राह्मण ग्रंथ क्लियर हो गया, ठीक है। आप लोग इसको वीडियो देखेंगे समझ में आ जाएगा क्या क्या हम बोले हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्लियर, 8 ब्राह्मण आपका क्लियर हो गया। चलिए आइए स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, फटाफट ले लिए। और कैंपन में भी टाइम मिले ट्वीट करते रहिए, ट्वीट कीजिए, इसको पहुंचाना है मैक्सिमम, कानों तक गूंज होना चाहिए, भारत सरकार के कान तक आवाज़ जानी चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए आवाज़ को। कोई इस तरह की दमनकारी नीति आज जो है चंद्रगुप्त मौर्य का दौर नहीं है, आज सम्राट अकबर का दौर नहीं है ना, आज औरंगजेब का दौर नहीं है कि आप जो चाहे मनमानी कर लेंगे। आज सोशल मीडिया का दौर है, आज सोशल ज़माना है, आज चेंजिंग होना चाहिए, आप मनमानी नहीं कर सकते हैं। चलिए आइए उसके बाद हम लोग आरण्यक देखते हैं। क्या देखते हैं, आरण्यक ग्रंथ। बस आरण्यक में थोड़ा सा चर्चा इसमें भी कर लेते हैं। सब उत्तर वैदिक काल का है, ऋग्वैदिक काल का नहीं। सब 1000 ईसा से 600 ईस्वी का, ईसा पूर्व का है। 1500 से 1000 का नहीं, ये सब ग्रंथ है भाई जो बता रहे हैं, ठीक है। अब आइए आरण्यक, बार बार हम चर्चा करते हैं, कंफ्यूज आप लोग ना करें, बार बार हम चर्चा करते हैं, है ना। 5 मिनट तो बोर्ड ही खा जाता है मिटाने में मेरा टाइम, है ना। चलिए आइए आरण्यक, देखिए नाम से यह सब स्पष्ट है, आरण्यक ग्रंथ है। ये ग्रंथ जो था 6 था। कितने ग्रंथ था, 6 ग्रंथ। आपको ज़्यादा याद नहीं करना। आरण्यक मतलब होता है जंगल, अरण्य से बना है। किसे बना है, अरण्य से बना है, अरण्य से। इसका अर्थ होता है जंगल में, मतलब जो जंगल में लिखा गया ग्रंथ है उसको आरण्यक ग्रंथ कहते हैं। और आरण्यक ग्रंथ 6 है। कितने, 6। एक क्वेश्चन। दूसरा, आरण्यक ग्रंथ में है क्या, हर चीज में पूछ रहे हैं है क्या, तो इसमें आपका है विगत कर्म की मीमांसा। विगत मतलब जो बीत गया, कर्म मतलब आपका काम, मीमांसा मतलब जांच पड़ताल। मतलब
आपके कर्मों का जांच पड़ताल है, और कह सकते हैं कर्मों का पिछले वर्ष में, पिछले जन्म में क्या किए थे, जांच पड़ताल है, इसका पड़ताल है ना, विगत कर्मों का जांच पड़ताल है। दूसरा क्वेश्चन करेगा कि अरण्यक में क्या है, तो आप मार देंगे कर्मों का जांच पड़ताल है, कहा जाता है ऐसा। कितना मजेदार बात है, वैदिक धर्म यार जो लिखे, विगत कर्म की मीमांसा देखेंगे, पुनर्जन्म की बात, पहले जन्म में हम क्या किए थे पता ही नहीं, प्रकृति में क्या है, कितने एलिमेंट है, कितने तत्व है, कितने योनि है, सब चले जाते हैं और ये मीमांसा करेंगे हमारा। ठीक है, कोई बात नहीं, जीके के लिए देख लीजिए। तीसरा बात इसमें क्या है कि सबसे छो जो ग्रंथ है अरण्य ग्रंथ, उसमें एक क्वेश्चन करता है कि सबसे पुराना कौन है, तो बृहदारण्यक, बृहदारण्यक, बृहद मतलब बड़ा, अरण्यक ग्रंथ सबसे पुराना यही है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा, और सबसे बड़ा कहेगा तो इतना ही जानना है आपको अरण्यक में, 3 बातें क्लियर। आइए अरण्यक का स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए मिटा रहे हैं अरण्य ग्रंथ। आइए अब आइए उपनिषद देखते हैं दोस्तों। उपनिषद क्या देखते हैं, उपनिषद ग्रंथ सब कम से कम देख लें इस वीडियो में, हम टोटल हम लोग है ना, स्रोत सब पढ़ रहे हैं। पढ़ें कहाँ से, उपनिषद जाइएगा, उपनिषद का बुक आपको सब जगह मिल जाएगा। पढ़ना भी चाहिए कभी कभी, लेकिन अभी नहीं, अभी पढ़ाई का दौर है आपका, अभी नहीं पढ़ेगा। इसका अर्थ ही होता है उप जोड़ नी जोड़ सद, उप जोड़ नी जोड़ सद, मतलब उप मतलब निकट, नी मतलब निष्ठापूर्वक, सद मतलब बैठना। उप मतलब निकट, क्या हो गया, निकट, नी मतलब निष्ठापूर्वक, विश्वास से। ऐसे मत बैठिए गुरु के पास, कहाँ बैठते थे, सब आश्रम में रहते थे। सद मतलब बैठना, मतलब जो गुरु के पास निष्ठापूर्वक से बैठ करके, आस्था से बैठ करके जो सुना गया और उसके आधार पर जो ग्रंथ लिखा गया वो उपनिषद है। क्या है, उपनिषद है। ठीक है, उपनिषद अभी आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसमें आपको पूछेगा उपनिषद कितने हैं, तो आप मोड़ेंगे मूल उपनिषद, अभी जो है मूल उपनिषद 13 है। मतलब ऋषि मुनि जो लिखे बोले थे उस पर जो मौखिक लिखा गया, सारा ग्रंथ क्या है, मौखिक है। ध्यान रखेंगे, सारा क्या है, मौखिक। कैसा है, मौखिक। संस्कृत का कि हिंदी का, सारा संस्कृत, इसलिए बार चर्चा नहीं कर रहे हैं। सारा क्या है, संस्कृत ही है, हिंदी में सोचना नहीं। सारा ग्रंथ कैसा है, संस्कृत ही है ना। और सब किसका देन है, ऋषि मुनि का। किसका देन है, आर्यों का देन है। वही बोले थे, वही सुन के आगे लिखा लो। मूल उपनिषद कितने हैं, 13। और ऐसे पूछेगा उपनिषद कितने हैं, तो 108। टोटल कितने हैं, टोटल कितने हैं, 108, जो कि मुगल काल तक रचना हुआ है। सब मुगल काल तक रचना होते रहा, मुगल काल तक रचना होते रहा। ठीक है, होते रहा। इसमें उपनिषद में बातें क्या है, उपनिषद को रहस्य कहा जाता है, फिलॉसफी है ये। रहस्य भी पूछा है क्वेश्चन कि किसको रहस्य कहा जाएगा, आपको क्वेश्चन करेगा किसको रहस्य कहा जाता है, ऑप्शन दे देगा, वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण। कौन मारेंगे, उपनिषद। इसको रहस्य भी कहा जाता है उपनिषद को, और प्लस उपनिषद में फिलॉसफी है, दार्शनिक बातें हैं। बड़ा लंबी लंबी बातें फेंकिए, जिसे हम फेंक रहे हैं, है ना। मृत्यु क्या है, जीवन क्या है, सत्य क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, बड़ा लंबी लंबी बातें हैं। फिलॉसफी, भगवान क्या है ना, सब कुछ बातें इसमें दिया हुआ है। दार्शनिक बातें हैं इसमें है क्या, दार्शनिक बातें हैं। ठीक है, और क्या, ये उपनिषद में अब हम लोग देखते हैं 13 में कुछ को देख लेते हैं जो पूछता है बार बार आपको। एक हो गया मुंडकोपनिषद, मुंडक भी लिख सकते हैं, मुंडक उपनिषद लिखिए दोस्तों, है ना। ऐसे पूछ सकता है मुंडक उपनिषद, मुंडक अलग है, उपनिषद अलग है। या कर देगा मुंडकोप, ओ का जोड़ ओ, संधि विच्छेद तोड़िएगा तो मुंडकोप चढ़ गया, ओप हो गया, मुंडकोपनिषद। एक बातें। दूसरा मांडूक्य, मांडूक्य उपनिषद। कठोपनिषद, देखिए कठ जोड़ उपनिषद, कठ भी लिख सकते हैं, कठ भी लिख सकते हैं, कठ उपनिषद लिख सकते हैं, और नहीं तो कठोप कर दीजिए, कठोपनिषद, है ना। और एक बृहदारण्यक उपनिषद, अरण्यक नहीं उपनिषद है ये बात आपको
करना होगा, है ना। अब देखिए सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा पूछता है कठोपनिषद, सबसे ज़्यादा पूछता है कठोपनिषद कहेगा या कठोपनिषद कहेगा। इसमें आपका यम, नचिकेता, नचिकेता संवाद है दोस्तों। हम बताएंगे, लंबा नहीं कहानी। इसमें यम है यमराज, अभी भी यमराज मौत का देवता कौन है, मृत्यु कौन करते हैं, कौन लेने आते हैं हम लोग को, यमराज लेने आते हैं। नचिकेता क्या है, एक बालक है, दोनों के बीच में संवाद होता है, वार्तालाप होता है। नचिकेता इसके दरबार में जाता है, यम के दरबार में दरवाजा में बैठता है। एक यहाँ था नहीं, कहीं गया हुआ था यमराज, कहाँ गया था, कहीं बाहर गया होता। 3 दिन के बाद लौटा, बोला बच्चा तुम यहाँ क्या कर रहे हो, 3 वरदान मांगो तुम 3 दिन से हो तो नचिकेता 3 वरदान मांगा था, पूछा 3 क्वेश्चन किया, बोला वरदान नहीं, क्वेश्चन बजाई जवाब दीजिए, मृत्यु क्या है, जन्म क्या है, सब क्वेश्चन किया था। ठीक है, वही संवाद इसमें है। ठीक है, अब आइए मुंडक उपनिषद। इसमें आपका क्या है, मुंडक उपनिषद में सबसे बड़ा हॉट क्वेश्चन सत्यमेव जयते, बराबर पूछता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो कहिएगा मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ के लिया गया है, मुंडकोपनिषद लिया गया। सत्यमेव जयते कहाँ पर चिन्ह है, जो सम्राट अशोक बताया, सारनाथ में स्तंभ बनाया है, बाद में चल करके मौर्य काल में सम्राट अशोक, उसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते, वो कहाँ से लिया, यहीं से लिया था, मुंडकोपनिषद से। कहाँ से लिया, सत्य की हमेशा जीत होती है, सत्यमेव जयते किसमें चर्चा है, मुंडकोपनिषद में। दूसरा बात पूछेगा, यज्ञ जो करते थे हम लोग, वैदिक काल के लोग जो यज्ञ करते थे, अभी भी जो करते हैं, यज्ञ की तुलना, क्वेश्चन किया हुआ है दोस्तों, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, टूटी नाव से की गई है। क्वेश्चन करता है कि किस उपनिषद में यज्ञ जो है, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से किया गया। टूटा नाव है, जाइएगा नदी में डूब जाइएगा, इस तुलना कर दिया गया है इसको। किसको, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद को कहा गया है कि आप, इसमें लिखा गया है कि यज्ञ जो यज्ञ करते हैं वो टूटा नाव की तरह है। जिस प्रकार से टूटा नाव डूब जाता है मझधार में जा करके, उसी प्रकार से यज्ञ जो कर रहे हैं आप लोग, कर्मकांड कर रहे हैं, इस पर जो भरोसा कर रहे हैं, ये आपको पार नहीं लगाएगा, डुबा देगा मझधार में। मतलब हिंदू धर्म के खिलाफ आंदोलन शुरू यहीं पर। मुंडकोपनिषद ही पूछता है किस उपनिषद में, वैदिक धर्म का कौन सा उपनिषद, वैदिक काल का कौन सा ग्रंथ, ऐसे पूछेगा कौन सा ग्रंथ वैदिक धर्म के खिलाफ था, तो मुंडकोपनिषद, क्यों इसमें यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। ठीक है, कर्मकांडों, एक चीज और लिख दीजिए, कर्मकांडों की आलोचना की गई। हो गया क्लियर, 3 बात, सत्यमेव जयते, यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है, कर्मकांडों की तुलना की गई है ना। ये हो गया आपको मुंडकोपनिषद में। अब आइए, ये हो गया मुंडकोपनिषद। मांडुक में क्या है, मांडुक उपनिषद में, इसमें रखिएगा सिर्फ आज एक चीज आप, सत्यम सत्यम शिवम, सत्यम शिवम सुंदरम, याद रहेगा ना। सत्यम शिवम, सत्य ही शिव है, मतलब शिव ही सत्य है, और सुंदर भी शिव ही है। शिव भगवान है, सब सुंदर हुई है, शिव की चर्चा हुई है। उत्तर वैदिक काल में, ऋग्वैदिक काल में भी चर्चा किसी का नहीं, याद रहेगा। और बृहदारण्यक उपनिषद में जो आपको है, पूछता है, ये आपका उपनिषद, ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा, पहली बात सबसे बड़ा। और इसका जो है प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता वही फिर आ जाएंगे याज्ञवल्क्य साहब। कौन है, याज्ञवल्क्य ऋषि, याज्ञवल्क्य ऋषि है। इसका बताने का कारण ये है कि पूछता है क्वेश्चन इसमें बार बार, किस उपनिषद में गार्गी, याज्ञवल्क्य, पहले याज्ञवल्क्य को जोड़ दीजिए, पहले पुरुष को जोड़ दीजिए, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद। देखिए संवाद है फिर, या याज्ञवल्क्य, दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, याज्ञवल्क्य मैत्रेयी संवाद। ठीक है, देखिए उपनिषद कितने हैं, फिर से उपनिषद मतलब निकट, जो गुरु ऋषि मुनि के पास बैठ के लिखा ग्रंथ उपनिषद कहा जाता है। मूल उपनिषद 13 हैं, टोटल उपनिषद 108 हैं। 13 में हमको याद कर देखना है सिर्फ किसमें, एक कठोपनिषद जिसमें यम नचिकेता का संवाद है,
कठोपनिषद। यम नचिकेता बता दिए क्या है, नचिकेता का संवाद है। दूसरा है मुंडकोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते, मुंडकोपनिषद सत्यमेव जयते। यज्ञ की तुलना टूटी नाव से, मुंडकोपनिषद में। कर्मकांड की निंदा, मुंडकोपनिषद में। मतलब वैदिक धर्म के खिलाफ आंदोलन, मुंडकोपनिषद कर दिया पहली बार ही हमारा धर्म के खिलाफ। दूसरा सत्यम शिवम सुंदरम किसमें है, मांडूक्योपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, बृहदारण्यक। सबसे बड़ा बृहदारण्यक। उसका प्रवक्ता कौन है, याज्ञवल्क्य साहब। कौन है, याज्ञवल्क्य साहब हैं। और किस में पूछेगा, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद किस में है, ऑप्शन दे देगा आपको। कठोपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, किसे मारिएगा तो बृहदारण्यक मारना है। याज्ञवल्क्य जहाँ आया तो बृहदारण्यक, याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद और याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद। देखिए गार्गी जो थी एक महिला है, क्या है, महिला है। गार्गी क्या थी, महिला थी और विदुषी थी, बहुत पढ़ने में तेज थी, विद्वान थी। उस समय की वैदिक काल की महिला विद्वान थी और याज्ञवल्क्य साहब भी विद्वान थे। दोनों में संवाद होता है, याज्ञवल्क्य और गार्गी में संवाद होता है। याज्ञवल्क्य साहब खिसिया जाते हैं, याज्ञवल्क्य साहब बात करते करते खिसिया जाते हैं और खिसिया के कहते हैं कि तुम्हारा नाक तोड़ देंगे हम। गार्गी को कहते हैं तुम्हारा नाक तोड़ देंगे। तो याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद है इसमें, ठीक है। और याज्ञवल्क्य मैत्री, यहाँ मैत्रेयी लिखे हैं, मैत्रेयी उनकी पत्नी थी, याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। दोनों के बीच में बात होती है, कैसे बात होगी, दार्शनिक बातें, फिलॉसफी है, रहस्य है, तो ऐसी बातें होगी। ये आपका उपनिषद हो गया, ठीक है। 13 उपनिषद क्लियर, स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, चलिए आइए मिटाते हैं। अब आइए, वैदिक काल का ग्रंथ खत्म, माने आपका 1500 से लेकर के 600 BC तक का ग्रंथ जो है सारा खत्म हो गया। क्या हो गया, खत्म हो गया, है ना। अब वैदिक काल का नहीं, वैदिक धर्म के बाद का ग्रंथ कुछ है जो बाद में भी चर्चा होती रहेगी, अभी भी कर देते हैं थोड़ा सा, है ना। जो पूछता है, चलिए ये वैदिक काल का बाद का ग्रंथ है, मतलब वैदिक काल, वैदिक सभ्यता के बाद का ग्रंथ है या साहित्य कहिए, है ना। साहित्य, वैदिक काल का मतलब वैदिक काल 600 के बाद है, ईसा BC के बाद का ग्रंथ है, बाद का है ना। इसमें आपको मेनली पूछेगा वेदांग। वेदांग क्या है, वेदांग। वेदांग क्या है, तो वेदांग बाद में रचना गया, वेद को और अच्छा से समझ सके, वेदों को अच्छी से समझ सकें, इसके लिए वेदांग की रचना हुई। लिखेंगे अपना कॉपी में, वेदों माने 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदों को अच्छी भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना की गई, वेदांग की रचना की गई, है ना। चलिए वेदांग है कितने, 6। कितने वेदांग है, 6 वेदांग है, 6 वेदांग है। कितने वेदांग है, 6 वेदांग है। कौन कौन, यहाँ ध्यान देंगे, वेदांग कितने हैं, 6। कौन कौन, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। देखिए, है ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष हुआ ना। 1 2 3 4 5 याद कर जाइएगा, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। हमको याद है, आपको याद होना चाहिए। कैसे याद करेंगे, ट्रिक बनाएंगे, आप घर में बैठ करके देखेंगे कैसे करके। तो शिक्षा को मैंने अब इसको पूछता क्या क्वेश्चन, ये सर वेदांग से पूछता क्या, वेदांग कितने हैं, पहले पूछ देगा कितने हैं, 6। एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, इसको ले आएगा। अच्छी भली भांति समझने आपके लिए। यहाँ से क्वेश्चन करेगा कि किसको क्या कहा जाता है ना। तो शिक्षा को क्या कहा जाता है, एक क्वेश्चन करेगा आपको, शिक्षा को क्या कहा जाता है, तो नाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नाक, एक क्वेश्चन करता है।
कल्प को क्या कहा जाता है? तो हाथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाथ। व्याकरण को क्या कहा जाता है? व्याकरण है मुंह, इसको मुंह से बोल रहे हैं तो मुख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख कहा जाता है। निरुक्त को क्या कहा जाता है? कान। इन कान को नहीं पूछेगा। छंद बार बार पूछता है, छंद हमेशा पूछता है, व्याकरण हमेशा पूछता है। छंद को पैर कहा जाता है, छंद को पैर कहा जाता है। ज्योतिष कैसे देखेगा? आँख से सब कुछ देख लेता है पूरा ब्रह्मांड को, तो ज्योतिष आँख, ये भी पूछता है आँख है। नेत्र कहिए, इतना याद रहेगा ना, ज्योतिष याद रहेगा, ये 3 याद रहेगा कम से। शिक्षा भी याद कर लीजिएगा, मैक्सिमम 3 याद रहना चाहिए। शिक्षा, नाक, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, याद इसको लिखिए आप, ठीक है। यहाँ पर शिक्षा में क्या है? शिक्षा समझ रहे हैं आज जो हम लोग दे रहे हैं, वहीं से आए वैदिक धर्म से। कल्प में 3 कल्प है। कल्प सूत्र जो होता है, ये कल्प सूत्र भी कह सकते हैं, 3 तरह के होते हैं। गृह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र। आपको उतना नहीं बताते हैं हम अपने पास छिपा के आधा रख लेते हैं। देते कहाँ हैं आप लोग को? छान के देते हैं, उसमें आपको लोग को भी छानना है। तो कल्प सूत्र कितने हैं? 3 है। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। श्रौत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। छोड़िए आप सूत्र जानिए कि श्रौत सूत्र और गृह सूत्र हम लोग घर का सूत्र, उसमें आपको सिर्फ पूछेगा यहाँ पे कि शुल्ब सूत्र किसमें है, शुल्ब सूत्र किसमें है। चर्चा करेगा कि वेदांत का कौन सा आपका पार्ट है जिसमें शुल्ब सूत्र है। तो किसे मारेंगे? कल्प में। किसमें मारेंगे? कल्प में। शुल्ब सूत्र में क्या है? रेखा गणित। पढ़ते हैं रेखा गणित में, मैथ में जो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से बनाते हैं रेखा गणित, वो रेखा गणित की चर्चा कहाँ है? तो कल्प सूत्र में है। किसमें है? कल्प सूत्र में। पूछिएगा रेखा गणित किसमें है? कल्प सूत्र में। किसमें है? कल्प सूत्र में। याद रखेंगे, रेखा गणित, कल्प सूत्र, शुल्ब सूत्र एक ही है। शुल्ब सूत्र, कल्प सूत्र। शुल्ब सूत्र किससे चर्चा है? मैथ से। किससे? मैथ से। मैथ में भी किसमें? रेखा गणित में। किसमें? अलजबरा नहीं, रेखा गणित में। यहाँ पर याद रखेंगे। वेदांत खत्म हो गया, ठीक है। अब आइए उपवेद, जल्दी से लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? चलिए देखिए, मिटता नहीं है ना जी, पूरे ताकत लगाना पड़ता है भाई। कितना टीचर ताकत लगाए, ट्विटर पे भी लगावे, आंदोलन करे, है ना, लड़के के साथ आंदोलन मिलके करे, पढ़ाई करे, पढ़ाए, क्वेश्चन बनाए, क्या करे। एक काम तक करने दीजिए भाई, सरकार को कह रहे हैं, सरकार गवर्नमेंट को एक काम करने दीजिए, टीचर को पढ़ाने दीजिए मन से। चलिए चलिए आइए उपवेद। उपवेद मतलब वेद के आगे, वेद मतलब विद मतलब ज्ञान, ज्ञान के आगे उपवेद। प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री। इसका मतलब है ये वेद को हेल्प करने के लिए आया होगा, वेद को मदद करने के लिए आया होगा उपवेद, है ना। उपवेद कितने हैं? 4। कितने हैं? 4 सबका। अब लिखिए, वेद कितने मेरे पास? 4 है। वेद कितने हैं? 4 है। ऋग्वेद, आयुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। यही वेद था ना जी, अथर्ववेद। ऋग्वेद ऋग्वैदिक काल में, बाकी वेद उत्तर वैदिक काल में, है ना, उत्तर वैदिक काल में। मतलब 1000 BC से 600 BC में इसकी रचना हुई, और इसका 1500 BC से 1000 BC, यही बात है ना। इसका उपवेद क्या होगा? अब देखिए, उपवेद सबका उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद पूछता है आपसे, ऋग्वेद का उपवेद कौन है? तो आप क्या बोलेंगे? आयुर्वेद। क्या बोलेंगे? आयुर्वेद नहीं, ये आयुर्वेद नहीं, जो अभी हम इलाज करते हैं, आयुर्वेद की तरह से इलाज जो होता है, आयुर्वेद भी चल रहा है अभी, इलाज की तरह से होता है। आयुर्वेद आपका जो है मेडिसिन, है ना। तो आयुर्वेद हो गया जड़ी बूटी से बनाया हुआ जो था इलाज, वो अभी भी हम लोग अब उसी पर लौट रहे हैं फिर से। आयुर्वेद, तो इसमें क्या है? चिकित्सा है। पूछेगा आयुर्वेद में क्या है? चिकित्सा कला है। चिकित्सा कैसे किया जाए, इलाज कैसे हो, है ना, इलाज इसमें वर्णन है।
माने आयुर्वेद ग्रंथ पढ़ेंगे आप, आयुर्वेद ग्रंथ मिलता है, आयुर्वेद का ग्रंथ ले लें, उसमें चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद का कैसे जड़ी बूटी से बनता आप भी सीख जाएंगे। आयुर्वेद के डॉक्टर आप भी बन सकते हैं। आयुर्वेद का बुक खरीद लीजिए आप, ऋग्वेद का उपवेद है, आयुर्वेद आप खरीद लीजिए, आप बन जाइएगा। आयुर्वेद ये है धनुर्वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद। धनुर मतलब धन, धनुष मतलब क्या है, धनुष, धनुष से बना हुआ है, धनुष शब्द से बना हुआ है, माने तीर से बना हुआ है, इसका मतलब युद्ध कला है। इस बुक को आप लोग पढ़ेंगे कहीं से खरीद के, तो इसमें क्या सीखेंगे, युद्ध कैसे किया जाए, तलवारबाजी कैसे किया जाए, तीर कैसे चलाया जाए, भाला कैसे फेंका जाए, यही आपका वर्णन है आयुर्वेद में। सामवेद, इस सामवेद में है गंधर्ववेद। क्या है, सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। क्या है, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद में क्या है, इसमें ये संगीत है, तो सीधी बात है गंधर्ववेद में क्या होगा, संगीत होगा, प्रेम होगा, है ना, संगीत हो गया, संगीत कला। और अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है शिल्पवेद। क्या है, शिल्पवेद। और शिल्पवेद, शिल्प मतलब अच्छा समझते हैं आप लोग, शिल्प कला, शिल्प कला आप लोग अच्छा समझते हैं, मतलब बनाने वाला, घर को बनाता है, मकान बनाना है, कपड़ा कैसे बुनना है, इस शिल्प कला का जो हाथ कला है वो आता है शिल्प कला। तो उपवेद कितने हो गए, 4। ऋग्वेद का आयुर्वेद, आयुर्वेद का धनुर्वेद, आयुर्वेद धनुर्वेद, सामवेद गंधर्ववेद, सामवेद गंधर्ववेद, अथर्ववेद शिल्पवेद, अथर्ववेद शिल्पवेद। और आयुर्वेद में क्या है, चिकित्सा, धनुर्वेद में क्या है, युद्ध कला, गंधर्व में क्या है, संगीत, और शिल्प में क्या है, शिल्प कला। इस तरह से आपका साहित्यिक स्रोत जो है पढ़ने का, पुरातात्विक बताए थे आपको हम कि बोगाज कोई से पुरातात्विक में चर्चा किए थे हम। बोगाज कोई एक अभिलेख मिला है एशिया माइनर से, कहाँ से लिख सकते हैं, ईरान का एशिया माइनर, एशिया माइनर देगा कहीं, हो सकता है वहाँ मध्य एशिया लिखा गया गलती से हमसे, या ईरान दिया होता है, ईरान से निकला है, कब का है, 1400 ईसा पूर्व का है, 1400 कहीं 1600 मिल जाएगा अभी आपको, 1600 BC का। इसमें क्या है, 4 देवता बताए थे, मित्र, इंद्र, वरुण और नासत्य। क्या था, नासत्य। 4 देवता की चर्चा बार क्वेश्चन करता है इससे, मित्र, इंद्र, वरुण, नासत्य। कौन कौन देवता थे, ऑप्शन छाटने दे देगा, इसमें किसी और को घुसा देगा, 3 को अलावा 3 दे देगा, नासत्य को हटा दे देगा अग्नि, छाट देंगे। बोगाज कोई कहाँ है, एशिया माइनर में, 1400 ईस्वी में पुरातात्विक स्रोत था। एक बताए थे OCP ऋग्वैदिक काल का, PGW उत्तर वैदिक काल का, 3 आपको बताए थे पुरातात्विक स्रोत मेरे पास मात्र है, और बाकी जो है सो अब साहित्यिक स्रोत है। साहित्यिक स्रोत आज खत्म हो गया, हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग यहाँ का देखेंगे भौगोलिक विस्तार क्या है इसका, इसका राजनीति क्या है, धर्म क्या है, समाज क्या है, 1-2 क्लास में इसको देख लेंगे हम। ठीक है, ठीक है दोस्तों। लेकिन फिर जाते जाते लास्ट में करते हैं कि चैनल को बढ़ाइए, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए दोस्तों। ट्विटर पे भी कंपेन कर रहे हैं, कंपेन करते रहिए। और हम बोले थे कि मेरे टेलीग्राम पे नंबर जोड़िए, कोई फिर ऐड नहीं कर रहे हैं, सब फिर सुस्त पड़ गए हैं, टेलीग्राम पर ऐड नहीं कर रहे हैं। चैनल ग्रोथ करने में बहुत ऐसा टाइम लग जाएगा, इसीलिए मेरा कहने एक बार ही मकसद होता है कि अगर चैनल बढ़ता है तो पढ़ाने में और मज़ा आता है। इसलिए आप लोग लाइक सब्सक्राइब कीजिए, हमारे आधार को दीजिए, मेरे भोजन को दीजिए, मैं आप लोग को देते रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।